हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत और चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज मैं आपको रियल नंबर्स की बहुविकल्पीय प्रश्न की क्लास देने वाला हूं। मैंने ये क्लास 10th का टॉपिक है, लेकिन ये आज बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये वीडियो अच्छी लगे तो सबको शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न की क्लास शुरू करते हैं। पहला है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से, पहला क्या है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। पहला क्या है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। ऑप्शन है 5a + 4। ऑप्शन क्या है, 5a + 4। सेकंड 6a + 4। थर्ड 15a + 5 और फोर्थ 5a + 6। ये ऑप्शन है। ये क्या है, ऑप्शन है इसमें बोला धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। अगर किसी से पूछा जाए कि 4 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो सब लोग कहेंगे 3। कैसे करा, 4 में से 1 माइनस करा। अब कोई क्या 10 से पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, कहेंगे सब 9। कैसे पता करा, -1 करा। तो इसमें बोला है 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा, तो 6a + 5 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 6a + 5 में से बन गया 4। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक बाद में आने वाला धन पूर्णांक, बाद में आएगा। जिस पहले आ रहा था तो 1 माइनस कर रहे थे, अगर बाद में आएगा तो 1 प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6a + 6। समझ में आया। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं कि धन पूर्णांक 6a से पहले ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक, इसमें से 1 माइनस कर दिया तो आ गया 6a + 4। एक क्वेश्चन अभी तब से बताया कि 6a + 5 से ठीक बाद में आने वाला धन पूर्णांक, तो 1 कर प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6a + 6। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब क्या दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, 22/7, सेकंड पाई, थर्ड 0.69, फोर्थ 5/√16। तो इसमें बताना कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहले हमने कहा था परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्या होती है। तो पहली क्या है, P/Q के रूप में लिखी है 22/7, तो ये परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तीसरी 0.69, इसे पॉइंट हटा के तो क्या लिख सकते हैं, 69/100। तो इसे P/Q के रूप में लिख दिया, तो यानी ये परिमेय संख्या, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। चौथी क्या है, 5/√16, तो 5/√16 को क्या लिख सकते हैं, 4। तो ये क्या है, 5/4, ये हमने P/Q के रूप में लिख दी। तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो एक ऑप्शन कौन सा हो जाए, पाई। ये मैंने इंट्रोडक्शन की भी क्लास में बताया था। इंट्रोडक्शन की क्लास सबसे पहले देखे जाके, सबसे पहली वीडियो मिलेगी नीचे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक क्लास के लिए, इसीलिए वो देखे। उसमें मैंने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है संख्या 4√3 क्या है। संख्या 4√3 है, क्या है, पहला
पहला क्या है पूर्णांक, दूसरा परिमेय, तीसरा अपरिमेय, तीसरा अपरिमेय, चौथा इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो यानी हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट के अंदर आभाज्य संख्या लिखी हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस चैप्टर की हमने तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ा था, शायद 7√2 था, तो वह एक अपरिमेय संख्या थी। हमेशा याद रखना कि परिमेय संख्या की गुणा, परिमेय संख्या की गुणा अपरिमेय संख्या से करने पर, परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या से करने पर हमेशा अपरिमेय मिलता है। और परिमेय को परिमेय में जोड़ने पर, परिमेय को अपरिमेय में जोड़ने पर भी अपरिमेय मिलता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी, परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी हमेशा अपरिमेय आता है। इसीलिए 4√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन, चौथा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। चौथा क्या है, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बताना कि कौन सी परिमेय संख्या होगी। पहला √5, दूसरा √1, तीसरा 1 + 4/9 का रूट, चौथा 2.5 का रूट। तो यानी परिमेय संख्या कौन सी होगी, हमने कहा था अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसका पूरा रूट नहीं निकलता है या रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ये देखिए √5 पूरा रूट नहीं निकल रहा है और रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, तो यानी ये अपरिमेय है यानी परिमेय नहीं है। तो इसका ऑप्शन ये गलत हो गया। √1, √1 को क्या, √1 क्या होता है, 1 × 1 रूट, तो इसका रूट निकल आया 1, तो यानी एक परिमेय संख्या है। आगे एक समझ लेते हैं, दो ऑप्शन है, इसमें एलसीएम ले लिया, 9 + 3 13/3। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर अभाज्य संख्या है यानी 13 का पूरा रूट नहीं निकल रहा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है। 2.5 का रूट पूर्ण गुणज नहीं होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है। तो यानी आप इसका आंसर क्या होगा, √1 यानी 1 एक परिमेय संख्या है क्योंकि √1 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे भी चौथा क्वेश्चन खत्म होता है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा भी यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। पांचवा क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फर्स्ट 2.732416 ... सेकेंड √7, थर्ड 2.737373, फोर्थ 0.9 का रूट। अब ये देखिए ये भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पे आधारित क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हर वीडियो में मैथ की बार बार कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सबसे पहली वीडियो, वो वीडियो जरूर देख लें जाके। तो यहाँ क्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, तो ये देखिए उसमें मैंने बताया था परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो पॉइंट के बाद बार बार आवृत्ति होती रहती है, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 7 3 2 4 1 6 बार बार डॉट लगाए, लेकिन कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है। रूट के अंदर 7 यानी इसका पूर्ण रूट नहीं निकलेगा, और ये रूट के अंदर अभाज्य संख्या है यानी ये अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है। अब ये देखिए 2.737373 ये पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रही है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। चौथा देख लेते हैं 0.9 का पूरा रूट नहीं निकलेगा, इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्या नहीं है। इसमें इसलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है छठा,
किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होगा, प्रत्येक समपूर्णांक होगा, प्रत्येक समपूर्णांक होगा। पहला m, दूसरा m+1, तीसरा 2m, 2 मिनट जरा रुकिए। तीसरा 2m, चौथा 2m+1। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें लिखा प्रत्येक पूर्णांक यानी m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होगा। पूर्णांक m, पूर्णांक क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट हो, नहीं, जो -0+ तीनों पूर्णांक होते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें। समपूर्णांक जो 2 से विभाजित हो। अब पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक होगा, तो m बराबर हम 1 2 3 4 ऐसे रख देंगे सब में। यहाँ पे रखते हैं पहले में m बराबर 1 रखा, 1 समपूर्णांक है नहीं है, तो यानी ये ऑप्शन गलत। अब दूसरा देखते हैं, m की जगह 1 रखा तो आया 1+1 बराबर 2 यानी सम है। फिर रखते हैं m की जगह 2, 2+1 बराबर 3, ये विषम आया, लेकिन उन्होंने कहा प्रत्येक समपूर्णांक होगा, तो प्रत्येक नहीं है, विषम आया, यानी ये गलत है। अब तीसरा देखते हैं 2m, m बराबर 1 रखा तो क्या आया 2 × 1 बराबर 2। अब m बराबर 2 रखा, 2 × 2 बराबर 4। m बराबर 3 रखा, 2 × 3 बराबर 6। m बराबर 4 रखा, 2 × 4 बराबर 8। तो यानी प्रत्येक के लिए समपूर्णांक आ रहा है, इसीलिए किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक 2m के रूप का होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। अब आके देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। आगे देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां है किसी पूर्णांक q के लिए। अब आ गया पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक होता है, निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन देखते हैं, पहला q, दूसरा q+1, तीसरा 2q, चौथा 2q+1। अब देखते हैं प्रत्येक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस वाले, जीरो वाले, प्लस वाले सब पूर्णांक होते हैं। अब सबसे पहले पूर्णांक q बराबर 1 2 3 4 रख के देखते हैं। सबसे पहले वाले में रखेंगे q बराबर 1, विषम आया। अब रखा 2, ये तो सम आया। उन्होंने कहा प्रत्येक विषम पूर्णांक होना चाहिए, प्रत्येक नहीं आ रहा, एक विषम आया फिर एक सम आ गया, तो यानी ये ऑप्शन गलत है। अब सेकंड देखते हैं क्या है, q+1, पहले 1 रखा तो 1+1 बराबर 2, ये पहले में ही गलत हो गया, यहाँ पे सम आ गया, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अब तीसरा देखते हैं, 2q। अब q बराबर 1 रखा तो q बराबर 2 × 1, यानी ये भी पहले में ही सम आ गया, तो यानी ये भी ऑप्शन गलत है। बचा चौथा, यही ऑप्शन सही होगा, लेकिन कैसे सही होगा आइए देखते हैं। चौथा क्या है, 2q+1, q बराबर 1 रखा, 2 × 1 + 1, 2 एकम 2, 2 एक 3। अब q बराबर 2 रखा, 2 × 2 + 1 बराबर 2 2 4 1 5। अब q बराबर 3 रखा, 2 × 3 + 1, 2 3 6 1 7, यानी प्रत्येक विषम पूर्णांक के लिए देखिए सम आ रहा है। यही क्वेश्चन में कहा गया था कि पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो यानी 2q+1 के रूप का होगा। ये 7वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब आगे देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है।
8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन है संख्या n स्क्वायर माइनस 1, संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो संख्या n क्या है? संख्या n क्या है? पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या है, थर्ड, या विषम संख्या है, फोर्थ, या सम संख्या है। इसे बताना है। संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है, तो संख्या n क्या है? पूर्णांक है, प्राकृतिक है, विषम है या सम है? तो पहले पूर्णांक रख के देख लेते हैं। पूर्णांक में सबसे पहले जीरो रखेंगे, जीरो सबसे पहले क्या रखते हैं? जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस 1 बराबर क्या है? माइनस 1। माइनस 1 8 से विभाज्य नहीं है, तो यानी यहाँ पे पूर्णांक का गलत हो गया। अब दूसरा है प्राकृत। प्राकृत कहाँ से स्टार्ट होती? 1 से, तो सबसे पहले 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। चलो ये 8 से विभाज्य, जीरो हर संख्या से विभाज्य होती है। अब क्या रखा? 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3। 3 8 से विभाज्य नहीं है, तो यानी प्राकृतिक ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आता है विषम। विषम कौन सी होती? 1 3 5 6, जिनको 2 से काटने पर शेषफल 1 आए। तो अब रखते हैं पहले 1, 1 माइनस 1 0, तो यानी 0 8 से विभाज्य है। अब क्या रखते हैं? विषम 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 8, 8 8 से भी विभाज्य होता है। अब क्या रखेंगे? 3, 3 का स्क्वायर नहीं, 3 हो गया, एक 3, अब रखेंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, 24 भी 8 से विभाज्य होता है। अब देखिए कि n स्क्वायर माइनस 1 में विषम संख्याओं को रखने पर वो 8 से विभाज्य हो रहा है, तो यानी इसीलिए n यहाँ पर क्या है? एक विषम संख्या है। अब सम भी देख लेते हैं। सम क्या होती है? 2 4 6, 2 से कट जाए, 2 का रखते हैं 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर 3, तो 8 3 से विभाज्य, 3 8 से विभाज्य नहीं होता है, इसीलिए ये सम ऑप्शन भी गलत होता है। अतः संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य तभी होगी जब n एक विषम पूर्णांक होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? यदि 65 और 117 का HCF, 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 है, तो m का मान बताओ। क्या लिखा है? 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप का है, तो m का मान बताओ। ये क्वेश्चन वालों ने HCF दिया है और एक HCF हम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। किसी भी विधि से निकाल दो, चाहे गुणनखंड विधि से, चाहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय विधि से। हम यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। तो 65 एकम 65, बचे कितने? 2, 11 में से 6 गए 5, 65 52 एकम 52, कितना बचा? 13, 52 13 चौक 52। क्या बताया था मैं स्टार्टिंग में? जहाँ पे शेषफल 0 आता है उसी का भाजक उसका HCF होता है, तो यानी HCF कितना आया? 13। हमारे द्वारा HCF निकाला गया 13 आया, और क्वेश्चन वालों ने दिया 65m माइनस 17 117, तो यानी ये दोनों HCF बराबर होंगे। माइनस 117 बराबर 13, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 13 प्लस 117, तो 65m बराबर 130, तो m बराबर 130 बटे 65, 65 दूनी 130, तो यानी m बराबर कितना आ गया? 2, तो यानी 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 9 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब 10वां क्वेश्चन क्या है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, क्या लिखा है? 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः
शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या बोला? वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हो। ऑप्शन क्या है? पहला 13, दूसरा 65, तीसरा 875, चौथा 1750। तब देखते हैं ये शेषफल प्राप्त हो रहा है तो यानी ये इसमें से घटाएंगे। 70 का शेषफल क्या है? 5, तो यानी 70 माइनस 5 कितना आएगा? 65। और 125 का शेषफल क्या है? 8, तो यानी 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 117। अब जो इन दोनों का HCF आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 65 और 117 का HCF पिछले ही क्वेश्चन में निकाला है, कितना आएगा? HCF आएगा इसका 13, तो यानी इसका आंसर क्या हो गया? 13। HCF चाहे दोबारा निकाल सकते हैं लेकिन पिछले ही क्वेश्चन में निकाल लिया इसीलिए मैंने नहीं निकाला। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b, धनात्मक पूर्णांक a और b, धनात्मक पूर्णांक क्या है? a और b हैं, जहाँ पे a है x³ और b है x/3। a है x³/2, b है x/3। तो x और y अभाज्य संख्या है तो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF किसका? a और b का। a और b का क्या बताना है? HCF बताना है। पहला ऑप्शन है xy, दूसरा है x/2, तीसरा है x³/3, चौथा है x²/2। अब देखो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। a है, a को क्या लिख सकते हैं? x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। अब b को क्या लिख सकते हैं? x गुणा y गुणा y गुणा y। ऐसे मैंने क्या बताया था? जो दोनों में कॉमन होता है वही उन दोनों का HCF होता है। तो यानी ये x कॉमन है तो x गुणा, ये y कॉमन है तो गुणा y, ये वाला y कॉमन है तो गुणा y। तो इसे क्या लिख सकते हैं? x/2। तो ये इन दोनों का क्या आ गया? HCF आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? x/2। तो ये यहाँ पे 11वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q, पहले क्या थे? a और b, अब क्या है? p और q। p जहाँ पे p है ab² और q है a³b। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ab², q बराबर a³b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों का LCM। पहले क्या पूछा था? HCF, अब पूछा है LCM। तो दोनों के पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले ऑप्शन लिख लें क्या है। पहला है AB, दूसरा है a²b², तीसरा है a³b² और चौथा है a³b³। ठीक, अब निकालते हैं इन दोनों का LCM। p को क्या लिख सकते हैं? a गुणा b गुणा b। q को क्या लिख सकते हैं? a गुणा a गुणा a गुणा b। तो LCM कैसे निकालते हैं? पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं, पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं और बाकी जो बचे सब, बाकी कितने बचे? ये सब a गुणा a। तो यहाँ पे a कितने? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे ना? a³। b कितने? 2, यानी b², यानी इसका LCM क्या आएगा? a³b²। तो यानी यहाँ पे भी ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ये हमने 1.3 में भी कर रखा है, एक
उस क्वेश्चन था 7√2 एक अपरिमेय संख्या होती है, यहाँ पे एक परिमेय एक अपरिमेय, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऐसे ही अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे 13वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब देखते हैं कि 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में भी सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? 1 से 10 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या बतानी है, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। इसमें पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 100, तीसरा है 504, चौथा है 2520। अब कैसे बताएंगे कि इन 10 संख्याओं से वो संख्या विभाज्य हो? इन 10 संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, जो एलसीएम आएगा वो ही विभाज्य होगा। तो निकालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 5 2 3 6 7 2 चौक 8 9 2 पंजे 10। अब फिर 2 से काटते हैं, 1 1 3 2 एकम 2 5 3 7 2 दूनी 4 9 5। अब फिर 2 से काटते हैं, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब किससे काटते हैं? 3 से काटते हैं, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। अब फिर से काटते हैं 3 से, 1 1 1 1 5 1 7 1 3 एकम 3 5। अब किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे, 1 1 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, खाली 7 रह जाएगा 1। अब किससे काटते हैं? 7, यानी ये आ जाएगा पूरा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। जब इनका गुणा सबका कर लोगे तो निकल के आएगा आंसर 2520। तो यानी 1 से 10 तक की संख्याओं से ऐसी सबसे छोटी संख्या 2520 है जो सबसे विभाजित होगी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th आंसर हो जाएगा इसका 2520। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बहुविकल्पीय। आखिरी क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन है परिमेय संख्या 14। परिमेय संख्या 14 587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसमें पूछना है अगर हम इससे भाग देंगे तो कितने नंबरों से पहले पॉइंट लगेगा। तो हमारे पास 2 मेथड है, या तो इससे इसे भाग कर दो, या हमने जो 1.4 में कराया था कि नीचे 10 बना लें। तो नीचे सबसे पहले क्या करते थे? 1250 का एलसीएम निकालते थे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा? 14,587 बटे 12,050 को क्या लिखा? 2 गुणा 5 की घात 4। तो नीचे 10 बनाते कैसे हैं? 5 की घात 4 को कम नहीं कर सकते, लेकिन 2 की घात 1 को 2 की घात 4 बना सकते हैं। कैसे? नीचे भी 2 की घात 3 से गुणा कर दें, ऊपर भी 2 की घात 3 से गुणा कर दें। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 14,587 गुणा 8, नीचे हो जाएगा 10 की घात 4। तो यानी नीचे जितनी घात होती है 10 की, उतने ही स्थान पहले पॉइंट लगता है। तो 10 की घात कितनी है? 4। तो यानी 4 दशमलव के पहले इसका प्रसार रुक जाएगा। तो बस यहीं पे बहुविकल्पीय की सीरीज समाप्त होती है। यह क्लास 10th और प्रत्येक कंपटीशन वाले इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले मैं बता चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन की वीडियो हर कोई देख ले, वरना हर जगह प्रॉब्लम खड़ी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।